नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं खुशबू। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध होंगी स्मार्ट सुविधाएं। प्राथमिक विद्यालयों के 17,000 शिक्षकों को टैबलेट प्रदान करेगी सरकार। मुंबई में होगा विधायक सम्मेलन। हिमाचल से जाएंगे 40 एमएलए। सीएम के लिए अलग से मीटिंग। इको टूरिज्म गतिविधियों के संचालन में तेजी लाए वन विभाग। सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश। नड्डा ने विपक्षी दलों पर बोला हल्ला। इन विपक्षी दलों हाथी के दांत है जो दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं। सलोनी मर्डर केस से प्रेम संबंधों ने कर दिए टुकड़े टुकड़े। मामले में 2 और गिरफ्तार। हिमाचल में भूकंप के झटके। दहशत में घरों से बाहर निकले लोग। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां सर्व शिक्षा अभियान एसएसए की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सभी सरकारी संस्थानों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में सरकारी विद्यालयों में 11वीं और 12वीं कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये कक्षाएं स्मार्ट क्लासरूम उपकरण, विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट फर्नीचर से सुसज्जित होंगी और सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर सीखने का माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से कक्षाओं की आंतरिक सज्जा इंटीरियर में भी सुधार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत में भाग लेने के लिए बुधवार को मुंबई के लिए शिमला से प्रस्थान करेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत का आयोजन महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड पीस विश्वविद्यालय द्वारा मुंबई में 15, 16 और 17 जून 2023 को किया जाना है। सम्मेलन में पूरे भारतवर्ष से 3,300 के करीब विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के सदस्यों के भाग लेने की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य से भी 40 से अधिक सदस्यों ने भाग लेने का फैसला लिया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा मंत्री परिषद के सदस्य तथा संसदीय सचिव भी इसमें भाग ले रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार शाम वन विभाग की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इको टूरिज्म गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान कर राज्य की आय बढ़ाने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 72 वन विश्राम गृहों और 22 इको पार्कों में इको पर्यटन गतिविधियां संचालित की जा रही है। उन्होंने 93 प्रस्तावित स्थलों पर इको टूरिज्म गतिविधियों के संचालन के लिए बृहद योजना मास्टर प्लान में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट हमारे समक्ष आई है। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का खुलासा किया है। पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान और पंजाब में हमारे ओबीसी भाइयों के लिए दिए गए संवैधानिक अधिकार रिजर्वेशन का खुलेआम हनन कर रही है और ओबीसी में उनके जायज अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। बंगाल, बिहार, राजस्थान और पंजाब में जो विपक्षी दल बहुत ज्यादा पिछड़े वर्ग से के हितैषी बनते और जातिगत जनगणना के पक्षधर बनते हैं, वही लोग ओबीसी के हितों का खुलेआम हनन कर रहे हैं। ओबीसी ने के कोटे में जो आरक्षण मिल रहा है उसमें इन सभी प्रदेशों ने सेंध लगाकर काम किया है। जिला चंबा के सलोनी उपमंडल की भांदल पंचायत में युवक की निर्मम हत्या मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई है। हत्या के पीछे मुख्य कारण प्रेम संबंध रहा। जिला पुलिस प्रमुख अभिषेक यादव ने बताया कि मामले में 2 नाबालिगों ने से भी पूछताछ की है। सलोनी उपमंडल की भांदल पंचायत में 25 वर्षीय युवक मनोहर की हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि मनोहर पिछले कुछ समय से मुस्लिम लड़की के साथ संपर्क में था और दोनों की आपस में अच्छी बातचीत भी होती थी। जब इसका मुस्लिम लड़की के परिवार वालों को पता चला तो उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को दोपहर 1:33 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके लगते ही 2 लोग दहशत में घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। हालांकि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। चंबा जिले के भरमौर, कुल्लू, उन्ना, हमीरपुर, मंडी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके लगते ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रंगस के विद्यार्थी कमरों से बाहर निकल आए। छात्रों को खुले मैदान में बैठाया गया। राज्य आपदा प्रबंधन के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में भूकंप के झटके लगे हैं। फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ। भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर के डोडा में 6 किलोमीटर गहराई में था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 रही। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।